2:06 पर जो काफिला निकला था रोपड़ जेल से, वो सुबह 4:30 पर मंडल कारागार बांदा पहुंच जाता है। मुख्तार अंसारी को सुरक्षित यहां पर पहुंचा दिया जाता है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमित चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करूंगी। अमित, 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंचा दिया गया और उसके बाद फिलहाल अंदर क्या कुछ चल रहा है ये हम जानेंगे, लेकिन बड़ी खबर फिलहाल एक और अपनी दर्शकों को दे देगी कि बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा जेल में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से बांदा जेल और आसपास के इलाके में कल से सिक्योरिटी और भी टाइट थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है मुख्तार अंसारी के यहाँ पहुंचने के बाद और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमित चौधरी, सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि 4:30 बजे मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचा दिया गया है। देखिए, फिलहाल मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी की जो मेडिकल जांच है उसके लिए 4 सदस्यों की जो है वो एक टीम का गठन किया गया था और उसी टीम की निगरानी में जो ब्लड सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं और साथ ही में कोरोना के सैंपल्स भी ले लिए गए हैं। अब इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा जितनी भी जो कागजी कार्रवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, मेडिकल टेस्ट हो चुका है। 4 सदस्यीय जो टीम है वो देखेगी कि मेडिकल कंडीशन क्या है मुख्तार अंसारी की, क्योंकि इससे पहले भी देखिए मेडिकल वजह से वो लगातार जब भी कोर्ट में डेट होती थी तो कोई ना कोई मेडिकल वजह से वो जाते नहीं थे और करीब 27 महीने तक एक बार भी अपनी जमानत के लिए कभी उन्होंने अपील नहीं किया। मतलब साफ था कि जो पंजाब की जो जेल है जेल, उसमें वो इसलिए रहना चाह रहे थे क्योंकि वो खुद वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन अब यहां पर जो 4 सदस्यीय टीम जो है वो पूरी तरीके से जांचेगी, परखेगी और ये रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर मुख्तार अंसारी की मेडिकल कंडीशन क्या है। जी बिल्कुल अमित, जानकारी आप दे रहे हैं कि अब ये जो टीम का गठन किया गया है वो टीम मेडिकली फिट है। मुख्तार अंसारी इस बात को घोषित करेगी, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी है जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक कर्मी से बात की, एक स्वास्थ्य कर्मी से बात की जो उस एम्बुलेंस में मौजूद थे, जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा जेल पहुंची है। तो साफ जो लोग उस कॉन्वॉय में मौजूद थे उनका कहना था कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से फिट था। मुख्तार अंसारी को हेल्थ की कोई भी दिक्कत नहीं थी। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बोला गया है उन अधिकारियों की तरफ से जो उस कॉन्वॉय में शामिल थे, जो रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंचा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, शासन के आदेश के अनुसार मैं इनको सकुशल रोपड़ जेल से बाई रूट लाकर जनपद बांदा के जिला जेल में इनको दाखिल कर दिया हूं। रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे वो भी काफ़ी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात्रि में लाके इनको दाखिल कर दिया। थैंक यू। लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। चूँकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़े हुए। गौरव लगातार उस बॉर्डर के पास से ही फॉलो कर रहे थे कॉन्वॉय को और ये देख रहे थे कि कैसी तैयारियां, सुरक्षा का कैसा अभेद किला बनाया गया था मुख्तार अंसारी को यहां तक लाने के लिए। गौरव, पुलिस अधिकारियों से आपने बात की, आपने सुरक्षा कर्मियों से बात की और अपने स्वास्थ्य कर्मियों से बात की, कैसा रहा वो जो पूरा का पूरा कल का जो 14 से 15 घंटे का सफर रहा, उसके बारे में क्या जानकारी दी है अधिकारियों ने? देखिए, बिल्कुल अधिकारियों से हमारी जिस तरह से बात हुई, साफ तौर पे उनका कहना था कि अधिकारी जो थे वो साफ तौर पे यही बता रहे थे इस पूरे में कि जो सुरक्षित उसको यहाँ से लाने का जो चैलेंज था वो उन्होंने पूरा किया है और साफ तौर पे 4:30 बजे जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी बोला कि रास्ते में कहीं बिना रुके वो लगातार उसको लेकर के आए। 1-2 उन्होंने जो छोटे से हॉल्ट लिए बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन उसको सुरक्षित लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चूंकि इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस था, बहुत बड़ा नेटवर्क है। चूंकि सुबह भी जिस तरह से इसकी पत्नी ने और इसके भाई ने दलील की थी कि उसकी जान को खतरा है और कहीं ना कहीं
विकास दुबे का जो कांड था उसका हवाला भी दिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उसको सुरक्षित बांदा तक लेकर के आना। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसने इस पूरी अपने जो कॉन्वॉय था उसको लेकर के आया और सुरक्षित इसको माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में लेकर के आया और यहाँ पर शिफ्ट किया गया। हालांकि मेडिकल्स की जो 5 डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने इसको एग्जामिन भी किया, इसके टेस्ट भी किए हैं। लेकिन आपको बता रहे साफ तौर पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिव बात की थी जो मेडिकल टीम गई थी उससे, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि मुख्तार अंसारी बिल्कुल ठीक था और रास्ते में बातचीत करता हुआ उनके साथ आया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कई महीनों से और कई सालों से बल्कि पंजाब में एक मेडिकल के बिहाफ पर था कि वो मेडिकली अनफिट है, तो वो चीज़ें डॉक्टर कहीं ना कहीं नकार रहे थे और साफ तौर पे कैमरे में इस चीज़ को बोले हैं कि वो बिल्कुल फिट था और बात करते हुए बिल्कुल उनसे यहाँ तक आया, किसी भी तरह का उसने कोई रास्ते में परेशानी नहीं बताई है। बिल्कुल गौरव जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी रास्ते में नहीं थी। और तस्वीरें चलिए मैं आपको एक बार फिर से लाइव दिखा देती हूँ, क्योंकि बांदा जेल के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देखिए सुबह हो चुकी है, अब रोशनी हो चुकी है और ऐसे में जो मंडल कारागार है बांदा उसके अंदर कैसे गहमा गहमी बढ़ी हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हालांकि जो मिशन जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची थी रोपड़ जेल, वो पूरा हो चुका है। सुरक्षित मुख्तार अंसारी को यहां तक पहुंचा दिया गया है। सामान्य बैरक में बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को रखा गया है जहां पर मेडिकल जांच पहले की जाएगी। जो टीम गठित की गई है, हम चौधरी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, वो टीम मेडिकल जांच करेगी और उसके बाद तन्हाई बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। बैरक नंबर 15 जिसे कहा जा रहा है उसमें शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। 2 नंबर गेट, वो जो मंडल कारागार का जो मेन गेट आप देख रहे हैं उसके पास 2 नंबर गेट सीधे वो एम्बुलेंस जाती है और वहां से अंदर ले जाया जाता है। अमित चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करूं जब तक पंजाब में मुख्तार अंसारी था तब तक जिस तरह की जिंदगी उसकी थी, जिस तरह की बात राजनीतिक संरक्षण की बात हम लगातार कर रहे हैं, जैसे आराम उसको वहां पर मिले हुए थे, अब जो खबर है उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में से कोई सुविधा उसको मिलने नहीं जा रही है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी ने तमाम पैतरे रचे, तमाम हथकंडे अपनाए कि यूपी की जेल से बच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब अंदर किस तरह की जिंदगी जीनी होगी, अमित बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जेल नियम के तहत जो एक कैदी को जिस तरीके की लाइफ जीनी होती है, जिस तरीके की सुविधाएं मिलती है, जैसे रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही अब मुख्तार अंसारी को यहां पर रखा जाएगा। फिलहाल हमें यह बताया गया कि कुछ दिनों तक मुख्तार अंसारी को किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो ये चाहेगी कि इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मुख्तार अंसारी जो है 27 महीने के बाद वापस उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। ऐसे में इस दौरान कई और सबूत जो है वो इनके खिलाफ मिले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे और इनके गुर्गे जो है, इनका एनकाउंटर हुआ, कई ऐसे गुर्गे हैं जो पकड़े गए जिन्होंने सबूत दिए, जिन्होंने कई और सबूत दिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ। तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सबूत तैयार करने का काम किया जाएगा।